Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 1 समझा था। आई होप वो पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको एप्टीट्यूड करने में मज़ा भी आया होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में ही मुझे कुछ क्वेरीज आई थी कि सर वर्बल एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड हमारे जीके का पार्ट नहीं है, तो आप ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम तो जीके की दूसरी बुक है यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे टीचर रेफरेंस के पॉइंट से था। मुझे आपके साथ डिस्कस इसलिए करना था क्योंकि आपके नॉलेज, आइडिया और कॉन्सेप्ट में ये चीज़ होनी चाहिए कि एप्टीट्यूड भी पार्ट है आपके एजुकेशन का। ओके, तो सिर्फ आपको बेसिक आइडिया प्रोवाइड करना था और ऐसा टीचर रेफरेंस पॉइंट से मुझे ये आपको बताना था। ओके, तो आज हम एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसको एंड करने के बाद हम आज आपकी बुक को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, फटाफट से रेडी हो जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम एप्टीट्यूड भी ख़त्म करने वाले हैं और एप्टीट्यूड में तो आप जानते ही हैं कि बहुत मज़ा आता है। और आज आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द सेशन। सो टॉपिक है, लास्ट में पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था उसको कंटिन्यू करते हैं और इसको हम ख़त्म भी करते हैं। तो टॉपिक है 4:20। अब क्या लिखा है? 4:20, 5:25। अब बताइए 4 × 5 क्या करेंगे? 4 × 5 आपको 4 की टेबल आती होगी, तो 4 × 5 क्या होता है? 20। ऐसे ही 5 5 क्या होता है? 25 होता है। मीन्स सब में किससे इंटू हो रहा है? 5 से इंटू हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे इंटू किसका हो रहा है? 5 से। ऐसे ही 6 5 क्या होगा बताइए? 6 5 क्या होगा बताइए? यहाँ पे 30 क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 30। ऐसे ही 7 5 कितना होगा बताइए? 35। तो यहाँ पे क्या आएगा? 35। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 का। तो 4 5 20, तो 5 5 25, 6 5 30 एंड 7 5 35। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ 219 221 क्या हो रहा है? 219 221, 219 221, 219 221 क्या हुआ? +2 कर दिया तो 221। 337 +2 किया तो क्या मिला? 339, 339। ऐसे ही 413 में 2 ऐड किए तो क्या मिला? 415। तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे। सब में हम क्या कर रहे हैं? 2 को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 को ऐड कर रहे हैं। तो हम इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 672 + 2 क्या होता है? 674। तो आपका आंसर क्या होगा? 674। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 309 से 103 हो गया। देखिए वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये बड़ी वैल्यू है और उसके बाद वाली क्या है? बहुत छोटी है। आपको इसमें क्या करना है? जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। जैसे मैं 309 को डिवाइड करता हूँ अगर 3 से, तो मुझे क्या मिलता है? 3 1 3। नाउ 3 1 3 0 एंड 3 3 9। मुझे क्या मिलता है? 103। ठीक है, इसी तरीके से सब में लॉजिक लगाना है। मैं दूसरे में भी लॉजिक लगा के देख लेता हूँ। 369 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, देन व्हाट? 3 3 9। तो मुझे क्या मिला? 123, जो कि मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है। ओके, तो मुझे अब अपना आंसर निकालना है। तो आंसर कहाँ पे निकालना है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे पता करना है क्या आएगा। तो मैं 693 को भी किससे डिवाइड करूँगा? 3 से। किससे डिवाइड करूँगा? 3 से। तो 3 1 3, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 3 2 6, देन 3 3 9 एंड 3 1 3। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 231। तो मेरा आंसर क्या है? 231। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो आज का ये पार्ट आपका एप्टीट्यूड का कंप्लीट होता है। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर बुक, दैट इज नाउ आई नो इट, माई जनरल नॉलेज बुक। तो ये है आपकी बुक जिससे हम अब जीके पढ़ने वाले हैं। उसको भी पढ़ना ज़रूरी था, वो आपका रेफरेंस था। अब आपको इसको पढ़ना है, ठीक है ना? वो एप्टीट्यूड था जो कि आपके नॉलेज के लिए था और वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है, वो भी ज़रूरी था, इसको भी पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है।
ओके, तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास हर्ब्स दैट क्योर। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। आपको अपनी बुक का पेज नंबर 5 खोलना है, हर्ब्स दैट क्योर। तो हर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़ी बूटी। इट इज़ वेरी वेल नोन दैट many plants around us have medicinal properties। हमको बहुत अच्छे से पता है हमारे आसपास जो पौधे हैं वो किसी तरीके से कुछ काम मेडिसिन के भी करते हैं, मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। There was a time when everyone knew the herbal cure for many of the known diseases। एक समय था जब हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज किससे कर लेते थे? हर्बल से करते थे, मीन्स जड़ी बूटियों के थ्रू ही करते थे, है ना। आयुर्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ सच नॉलेज। तो आयुर्वेद एक तरीके से इन सब नॉलेज का कलेक्शन है। जो भी इलाज हम जड़ी बूटियों के माध्यम से करते हैं या हर्ब्स के माध्यम से करते हैं, हर्ब्स के मीडियम से करते हैं, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो वो आयुर्वेदिक इलाज है। ओके, हमारे इंडिया में बाबा रामदेव जी इसके लिए फेमस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल हर्ब्स, अ परफेक्ट disinfectant and also used to cure many diseases including epilepsy। बहुत ही वैल्यूएबल हर्ब है, बहुत ही वैल्यूएबल आप कह सकते हो कि जड़ी बूटी है। बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होता है इसमें, बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको इसमें। एंड ऑल्सो यूज टू क्योर मैनी डिजीज, और बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने में, मतलब डिजीजेस को ख़त्म करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि एक इसका मतलब होता है एपिलेप्सी को आप हिंदी में बोल सकते हो मिर्गी आना, ठीक है। एक तरीके से माइंड का डिसऑर्डर है, आपके ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है, कुछ बच्चों में पाया जाता है। तो इसमें यूज़ होती है वो कौन सी चीज़ है बताइए? तो वो है नीम। आप नीम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बार आप बुखार होता है आपको, उन डिजीज़ में भी आप इसका यूज़ करते हैं, आप नीम के पानी से नहाते हैं, है ना। तो नीम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसी दिखती है वो? इस तरीके से दिखती है नीम। ओके, तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? नीम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? नीम। चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द बेस्ट मेडिसिन फॉर बिल्डिंग अ सॉफ्ट मेमोरी ऑल्सो इंक्रीज इम्यूनिटी। अब क्या होता है कि सबसे बेस्ट आपकी मेडिसिन क्या है जो आपकी मेमोरी को शार्प करती है, मतलब आपकी जो मेमोरी है, दिमाग है, उसको क्या करती है? तेज करती है। याददाश्त को क्या करती है? तेज करती है। ऑल्सो इंक्रीजेस इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करती है। जो अभी अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो आपकी जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं? जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना वायरस इजीली कैच नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? हिंदी में कह सकते हैं आंवला का यूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? गोसेबेरी। क्या बोलते हैं? गोसेबेरी, ठीक है। तो क्या होती है वो मेडिसिन? गोसेबेरी, जिससे हमारी मेमोरी भी शार्प होती है एंड हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। हेल्प्स टू क्योर मैनी स्किन डिजीजेस एंड इंक्रीज हेयर ग्रोथ। अब आपकी बहुत सारी स्किन डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है, मतलब स्किन डिजीजेस को ठीक करती है, और आपकी जो हेयर की ग्रोथ है उसको अच्छी रखती है। मतलब कि जैसे आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो नहीं झड़ेंगे, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एलोवेरा का। किसका यूज़ करते हैं? एलोवेरा का। कैसा दिखता है वो एलोवेरा? ऐसा दिखता है। ओके, तो ये था एलोवेरा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड के बाद हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। दिस इज कंसिडर्ड एज अ हॉली हर्ब इन इंडिया। हॉली हर्ब मतलब एक रिलीजियस जड़ी बूटी जिसे हम घर में पूजा पाठ में भी यूज करते हैं। एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, अस्थमा, लंग डिसऑर्डर, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रेस। ठीक है, किस में यूज होता है? अस्थमा में, लंग्स डिसऑर्डर में यूज होता है, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रेस में। अब आपके घर में जिसकी पूजा करते हो, ऐसा कौन सा पेड़ है आपके घर में जिसकी आप पूजा करते हो? आपको बहुत अच्छे से पता होगा किसकी करते हो आप पूजा? तुलसी की, है ना। घर में तुलसी यूज करते हो आप, चाय में पीते हो तुलसी,
ठीक है ना। तो ये किसके लिए यूज होता है, एक तरीके से ये हॉली हर्ब भी कह सकते हो आप। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम, फीवर, अगर आपको बुखार है उसमें यूज कर सकते हो, अस्थमा में यूज कर सकते हो, आपके अगर लंग्स में डिसऑर्डर है तो उसमें यूज कर सकते हो, हार्ट में डिसीज है या दिल की कोई बीमारी है तो उसमें यूज कर सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है तो उसमें भी यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं उसमें, तुलसी का। किसका यूज करते हैं, तुलसी का, ठीक है। तुलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेसिल, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिल। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस स्पाइस हर्ब हैज इंप्रेसिव मेडिसिनल क्वालिटीज फ्रॉम कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर टू ट्रीटिंग बैड ब्रीथ एंड इंप्रूविंग ओरल हेल्थ एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, एक तरीके से आप इसको बोलते हो एक ऐसी हर्ब है जो कि ऐसी इसमें क्वालिटी है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकती है ना। फिर आपकी अगर सांस खराब आती है, जैसे आप सांस लेते हैं तो बदबू आती है आपके मुंह से, तो उसको भी क्योर करती है। और आपके जो मुंह में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी में दांत में कुछ प्रॉब्लम है या मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी उनकी हेल्थ की भी क्योर करती है, मीन्स उनकी हेल्थ भी ठीक रखती है। तो उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बताइए, इलायची का। किसका यूज करते हैं, इलायची का। बोलते क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डामोम, ठीक है। आप इलायची डाल के चाय पीते हैं तो उससे आपका मुंह अच्छा हो जाता है, या आप इलायची ऐसे भी खा लेते हैं चाय के बाद या खाने के बाद, ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आए, है ना। तो इन सब के लिए किसका यूज करते हैं, कार्डामोम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस मेडिसिनल हर्ब्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम, wait a minute, I have to take a pointer now. This medicinal herb provides relief from digestive problems and acidity. It also been known to help and soothe headache. Known to help and soothe headache. अब ये जो हर्ब है, मतलब ये वाली जो जड़ी बूटी है, वो क्या करती है, किससे रिलीफ प्रोवाइड करती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से। किससे प्रोवाइड करती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब कि आपके अगर डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करती है, या आपके पेट में एसिडिटी है ना, आपके स्टमक में एसिडिटी है तो उससे भी ये क्या करती है, आपको रिलीफ प्रोवाइड करती है। देन आपके अगर सर में दर्द रहता है तो इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो कौन सी चीज है ये, इसको क्या बोलते हैं, पेपर मिंट। क्या बोलते हैं, पेपर मिंट। क्या बोलते हैं इसको, पेपर मिंट, ठीक है। पेपर मिंट को हिंदी में क्या बोलेंगे आप, पुदीना। क्या बोलेंगे आप, पुदीना। तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, पुदीना का। देखिए ऐसी दिखती है पुदीना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, पेपर मिंट, ठीक। सो गाइस, आज हमने अपना एप्टीट्यूड का पार्ट भी ख़त्म किया और आपकी जीके का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर उसे भी डिस्कस किया, जिसमें हमने हर्ब्स के बारे में डिस्कशन किया या जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कशन किया। सो गाइस, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आगे वंडर वाटरफॉल्स, बर्ड वॉच। इस तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे और ऐसे वीडियोस इधर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। एक और बात है कि अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।